राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज़ पे। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज के घाटशिला में सभा की, जहां उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, कांग्रेस को विकास का कै ख गए भी नहीं मालूम। झारखंड राज्य इतना अमीर है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। कांग्रेस जेएमए राजद ने झारखंड को लूट का अड्डा बना रखा है। प्रदेश के नाम से नोटों का पहाड़ याद आता है। हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना कहा कि यहाँ तो लूट ऐसी है कि इन लोगों ने सेना की जमीन तक नहीं छोड़ी। सोचिए तो चोरी किस हद तक लत आदत हो चुकी है इनकी। वहीं राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, शहजादे की भाषा माओवादियों जैसी है। वो उद्योग और निवेश का विरोध करते हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। जेएमए कांग्रेस ने केवल अपनी तिजोरियां भरी है। कांग्रेस से देश के संविधान को खतरा है। ओबीसी पिछड़े वर्गों के आरक्षण को छीनकर कांग्रेस छीनना चाहती है। पीएम यहाँ भाषण देने गए थे। विद्युत वर्ण महत्ता के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे। एनडीए कैंडिडेट और सांसद विद्युत वर्ण महत्ता के सामने जेएमए के समीर मोहंती खड़े हैं। तो दोस्तों, ये भाषण रहा आज पीएम नरेंद्र मोदी का, जो झारखंड के अंदर घाटशिला में। तो अब के फूलपुर में रविवार को राहुल और अखिलेश की एक संयुक्त रैली थी, जिस रैली के अंदर हंगामा हो गया। राहुल अखिलेश के मंच पर पहुंचते ही समर्थक बेकाबू हो गए और उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया, मंच की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की की। पुलिस ने लाठी चलाई तो भगदड़ जैसे हालात हो गए। कई समर्थक चोटिल हुए। मंच पर बैठे अखिलेश ने समर्थकों से शांत रहने की अपील की, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। करीब 15 मिनट तक भीड़ बेकाबू रही। अखिलेश के साथ राहुल ने भी हाथ उठाकर लोगों से शांत रहने की अपील की। जब दोनों नेताओं की बात समर्थकों ने नहीं सुनी तो यह देख अखिलेश नाराज हो गए। अखिलेश उठे और मंच से जाने लगे। मंच पर मौजूद नेताओं ने अखिलेश को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह इतना नाराज हो गए कि मंच के पीछे बने हेलीपैड की तरफ चल पड़े। अखिलेश के साथ राहुल भी मंच से उतर आए। दोनों नेता रैली को संबोधन किए बिना ही वहां से चले गए। अब उन्होंने अपनी एक 10 मिनट की वीडियो शाम को वायरल की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम दोनों जो बातें कर रहे हैं वो बातें लोगों तक सोशल मीडिया के द्वारा पहुंचाई जाएंगी। तो ये था प्रयागराज की रैली का हाल, जो समर्थक कितने बेकाबू हुए। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की। आगरा में 3 जूता कारोबारियों के यहाँ इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। एक कारोबारी के घर से 60 करोड़ रुपए के नोट बरामद हुए हैं। ये नोट बेड, गद्दों और अलमारी में छिपा कर रखे थे। इनकी तस्वीर भी सामने आई। इसमें दिख रहा है कि बेड पर नोटों की गड्डियां रखी हैं। जमीन पर रखे बेड भी नोटों से भरे हैं। और वहीं हिरमिलाप ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ डंग के घर पर भी 30 घंटे रेड चली। सर्च में उनके घर से बेड और गद्दों में नोट के बंडल मिले। भारी भरकम कैश देखकर अफसरों ने नोट गिनने के लिए बैंक से 10 मशीनें मंगवाई और शनिवार शाम से अभी तक कार्रवाई चल रही है। माना जा रहा है कि कैश का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इनकम टैक्स ने बताया कि नोटों की गिनती अभी भी चल रही है। टैक्स चोरी का इनपुट मिलने के बाद आयकर की टीमों ने शनिवार को आगरा में 3 कारोबारियों के घर पर छापामारी की। 6 ठिकानों पर छापेमारी की। टीम में एमजी रोड के बीके शूज और दाखरान के मुंशी फुटवेयर और हिंग की मंडी के हिरमिलाप ट्रेडर्स के मालिक के दफ्तर और घर पर एक साथ छापा मारने पहुंचे। तो ये था भ्रष्टाचार का मामला, जो टैक्स बचाने के लिए ब्लैक मनी अपने घर में
बेडों के अंदर छिपा के रखी हुई थी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी महासचिव सीताराम ने रविवार 19 मई को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर भाजपा नेताओं पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के ज्यादातर नेता मुस्लिम विरोधी हथकंडों का सहारा लेकर नफरत भड़का रहे हैं। तो सीताराम ने एक्स पोस्ट में लिखा कि इलेक्शन कमीशन को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आयोग जानबूझकर चुप नहीं रह सकता। ऐसा करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के उनके संवैधानिक जनादेश के साथ विश्वासघात के जैसा है। सीताराम ने कहा, चुनाव आयोग को पीएम मोदी को नोटिस भेजना चाहिए था, लेकिन अपनी बात से हटते हुए आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेजा है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि 17 मई को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर एसपी और कांग्रेस सत्ता में आए तो रामलला को दोबारा तंबू में जाना पड़ेगा। वे मुस्लिम राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाएंगे। बिहार के सारण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि कांग्रेस और राजद एसटी और ओबीसी के आरक्षण को लूटने और इसे मुसलमानों की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था सीतारमण का जो उन्होंने शिकायत दी है इलेक्शन कमीशन को वो। तो इस इलेक्शन कमीशन के शिकायत के बाद जेपी नड्डा को एक नोटिस भेजा गया है। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। सिरसा में रविवार को बुलडोजर रैली को लेकर विवाद हो गया। भाजपा हलोपा के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सड़कों पर उतरे। इनको सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने श्री राम ध्वजा दिखाकर रवाना किया। बुलडोजर रैली इसलिए निकाली गई क्योंकि कल 20 मई को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सिरसा आ रहे हैं। कांग्रेस और जजपा ने बुलडोजर रैली को लेकर चुनाव आयोग को शिकायत कर दी। इनका कहना था कि बुलडोजर आतंक का पर्याय हैं। भाजपा ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। शिकायत के बाद पुलिस ने बुलडोजरों को जब्त कर लिया और रैली में शामिल 23 बुलडोजरों को जब्त कर लिया। इसको पुलिस लाइन सिविल थाना में खड़ा किया गया। ये 2 घंटे तक पुलिस के कब्जे में रहे। इसके बाद बिना किसी कार्रवाई के इनको छोड़ दिया गया। कहा जा रहा है कि इनको लेकर उच्च स्तर पर पुलिस का दबाव डाला गया था, इसी कारण इनको छोड़ दिया गया है। सिरसा में 20 मई को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ के नाम से बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी कारण उनके आगमन से पूर्व रविवार दोपहर को बीजेपी ने सिरसा शहर में बुलडोजर रैली निकाली थी। तो इसी रैली को हल्पा सुप्रीमो और विधायक गोपाल कांडा ने श्री राम ध्वजा दिखाकर रवाना किया था। 3 किलोमीटर लंबी बुलडोजर रैली देखकर शहर वासी हैरान रह गए। तो दोस्तों ये था मामला, आप लोगों को कैसी लगी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अफगानिस्तान में 3 हफ्ते से हो रही भारी बारिश के कारण 370 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 1600 लोग घायल हैं। तालिबानी अधिकारियों के मुताबिक सबसे ज़्यादा नुकसान घोर प्रांत में हुआ है। यहाँ शनिवार 18 मई को बाढ़ से 60 लोगों की मौत हो गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए तालिबानी सरकार ने वायुसेना को लोगों की मदद के लिए भेज दिया है। तालिबान के प्रवक्ता मौलवी अब्दुल ने बताया कि इलाके में अभी भी कई लोग लापता हैं। खराब मौसम के कारण घायलों तक मदद पहुंचाने में बचाव दल को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अफगानिस्तान के बदखाया, घोर, बगलान और हेरात समेत पूरे अफगानिस्तान में अब तक 6000 से ज़्यादा घर बह चुके हैं। तो अफगानिस्तान में भयंकर बाढ़ आई हुई है। इसी बाढ़ में बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं, 6000 के लगभग, और 370 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। और इसी को लेकर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 12 मई को बताया था कि अचानक आई बाढ़ ने अफगानिस्तान को तबाह कर दिया है। अकेले
बगलान में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहाँ अभी भी 1,100 से ज़्यादा लोग लापता हैं। ये वर्ल्ड फूड का वो है। तो इस घड़ी के लिए हम अफ़गानिस्तानी जो लोग हैं उनको अपनी दुआओं में याद करेंगे, अपनी प्रार्थना में। उनका जीवन को अस्त व्यस्त हुआ है, उसे भगवान जल्द से जल्द व्यवस्थित करे। हम बस इतना ही कहेंगे। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।